हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ मी राहुल एंड यू आर वाचिंग एग्ज़ाम तैयारी विद राहुल। तो अपनी करंट अफेयर्स की सीरीज़ चल रही है जिसमें आज अपना 7 फरवरी का डेली करंट अफेयर्स का सेशन लेके आए हैं। तो बिना देरी किए अपन स्टार्ट करते हैं। चलो, अपना पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू अ रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट वेयर हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रेस्ट कैंसर केसेस बीन रिपोर्टेड इन इंडिया। मतलब स्तन कैंसर के सबसे अधिक मामले कहाँ पाए गए हैं अपने इंडिया में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका हैदराबाद। ठीक है, अब बात करते हैं ये कैंसर की, ये ब्रेस्ट कैंसर। तो ये रिलीज़ कौन करता है? ये आपका रिलीज़ करता है नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम। तो ये आपका रिलीज्ड बाय कौन करता है बताओ? नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम। ठीक है, ये आता है आपका आईसीएमआर के अंडर। आईसीएमआर सबको पता है, मेडिकल से रिलेटेड एक काउंसिल है जिसको बोलते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, मेडिकल रिसर्च, तो ये इसके तहत आता है। और ब्रेस्ट कैंसर वैसे भी सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले कैंसर में से एक है, और कैंसर को हम लैटिन वर्ड इसका कहें तो कार्सिनोमा कहा जाता है, कार्सिनोमा। तो ये सवाल बन सकता है कार्सिनोमा किसका रूट वर्ड है। ठीक है, अब कैंसर की बात हुई, वो हैदराबाद की बात हुई, तो हैदराबाद के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लें। हैदराबाद किसने बनाया था? तो ये बनाया था साल 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। ठीक है, जो कि कुतुब शाही डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। अब हैदराबाद के बारे में ये जाने कुछ और चीज़ें। तो ये हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे है? ये सबको पता है, ये है मूसी नदी के किनारे। ठीक है, और मूसी किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये है आपकी कृष्णा रिवर। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। रिसेंटली इन विच कंट्री हैज़ रशिया डिसाइडेड टू डिप्लॉय इट्स ओरेशनिक मिसाइल सिस्टम। मतलब रशिया ने अपना ये ओरेशनिक मिसाइल सिस्टम कहाँ पे डिप्लॉय किया है, यानी कहाँ पे तैनात किया है। तो भाई साहब, जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हो, मैं बेलारूस का ही लेके आया हूँ, तो बेलारूस इसका सही आंसर हो गया। अब ये ओरेशनिक जो मिसाइल है, ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, याद पूछ सकते हैं कौन सी टाइप की मिसाइल है, तो ये बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, और इसकी स्पीड अगर हम देखें तो ये ग्रेटर देन 10 मैक। अब मैक क्या है? मैक है आपका यूनिट ऑफ स्पीड। जैसे स्पीड को हम मीटर पर सेकंड में भी नाप सकते हैं, वैसे ही मैक में भी नाप सकते हैं। जब ज़्यादा स्पीड हो जाती है, जैसे आपके जेट हो गए, जेट प्लेन हो गए, आपकी मिसाइल्स हो गई, तो ये बहुत स्पीड से जाती है। ठीक है, तो उसको अपन अल्ट्रासोनिक जिसको कहते हैं, तो वो अपन नापते हैं मैक में। तो इसकी स्पीड हो गई आपकी ग्रेटर देन 10 मैक। ठीक है, और क्या बात करें? अगर अपन बात करें बेलारूस की, तो बेलारूस आप देख सकते हो लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक का मतलब चारों तरफ ज़मीन से ही घिरा हुआ है, कहीं पे भी पानी आपको दिख रहा है नहीं। तो ये एक लैंडलॉक कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है, यूरोप में आपके पड़ती है। और इसके अब जैसे बेलारूस आपका न्यूज़ में है, तो इस पे से इसमें क्वेश्चन बनते हैं आपके कि चारों तरफ कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। तो वो हम देखें तो रशिया हो गया, लातविया, आपके लिथुआनिया, फिर आपका इधर पोलैंड हो गया, और आपका यूक्रेन हो गया। तो ये जब मिसाइल सिस्टम ये डिप्लॉय किया है, तो यूक्रेन को फिर से डर सता रहा है कि दूसरी बार हमारे ऊपर ये ओरेशनिक मिसाइल का हमला ना कर दें। ठीक है, बेलारूस की और बात करें तो इसकी कैपिटल हो जाती है आपकी, क्या होती है? मिन्स्क। ठीक है, मिन्स्क इसकी कैपिटल हो गई। करेंसी की बात करें तो वही बेलारूसियन रूबल। ठीक है जी, और लैंग्वेज आपको सबको पता है, ये सब एक सोवियत यूनियन से ही अलग होके बने हुए हैं, तो ये हो गई वही रशिया वाला ही सब चलेगा। तो ये इसकी लैंग्वेज होगी रशियन, और बेलारूसियन भी बोल देते हैं, बेलारूसियन। ठीक है, और करेंसी मैंने बता दी। बस यही कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं।
ये चारों तरफ जितनी भी कंट्रीज़ हैं ये ज़रूर ध्यान रख लेना, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बन जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। इन विच कंट्री हैज़ ट्रांसजेंडर एथलीट्स बीन बैंड इन वुमेन्स स्पोर्ट्स रिसेंटली। तो बहुत ही आप सबको पता है, बहुत ही एग्रेसिव मोड में एक इंसान चल रहे हैं वो, तो इसका सही जवाब पहले तो होगा अमेरिका। अमेरिका के हाल ही फ़िलहाल बने हैं हमारे कप्तान साहब, मतलब प्रेसिडेंट कौन बने हैं? डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप कौन से नंबर के वो बने हैं प्रेसिडेंट? 47th। ठीक है, और 45th भी यही थे। 45th डोनाल्ड ट्रंप थे, 46th आपके जॉय बिडेन थे। जॉय बिडेन, ठीक है। और बात की जाए तो इन्होंने बहुत ही एग्रेसिव मोड में चल रहे हैं, तो इन्होंने ट्रांसजेंडर एथलीट्स बैन कर दिए स्पोर्ट्स में, वुमेन स्पोर्ट्स में। इन्होंने ट्रांसजेंडर मतलब इन्होंने कह दिया कि सिर्फ दो ही जेंडर होंगे, एक तो मेल और एक फीमेल, नो अदर जेंडर। एंड इसी के साथ एक अभी इलीगल इमिग्रेंट्स को भी बहुत डिपोर्ट कर रही है, इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट कर रहे हैं। तो हाल ही में 104 इंडियंस को डिपोर्ट किया है इन्होंने, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। ये है आपका मैप में अमेरिका, और ये यूएस के, ये अलास्का भी अमेरिका का ही पार्ट है, ठीक है। अमेरिका की अगर थोड़ी सी बात कर ले तो अमेरिका 50 देशों से 50 स्टेट से मिलके बना हुआ है, 50 स्टेट से मिलके बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद करें तो कैपिटल हो गया आपका वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी, ठीक है। और डोनाल्ड ट्रंप मैंने आपको बता ही दिया। ये बिलोंग करते, एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, जो डोनाल्ड ट्रंप है वो आपके बिलोंग करते हैं रिपब्लिकन पार्टी, रिपब्लिक पार्टी से, रिपब्लिकन पार्टी। और ये जो हैं ये बिलोंग करते हैं आपके डेमोक्रेटिक पार्टी से, डेमोक्रेटिक पार्टी। दो ही पार्टी है वहाँ पे, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक। और जो सरकार का जो उच्च पद होता है वो प्रेसिडेंट के नाम पे, मतलब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। हु हैज़ रिसेंटली इनॉग्रेटेड द 8th ग्लोबल बंगाल बिजनेस समिट। ग्लोबल बंगाल बिजनेस समिट, अब बंगाल की बात हो रही है तो मतलब वेस्ट बंगाल में हुआ है, और वेस्ट बंगाल के कोलकाता में हुआ है, ठीक है। और इनॉग्रेट कौन करेगा? ममता बनर्जी, ठीक है। अब ये ग्लोबल बंगाल बिजनेस समिट क्या है? यहाँ पे जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं ना, वर्ल्ड लीडर्स मतलब जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके एंटरप्रेन्योर्स हो गए, उनके जो लीडर्स हैं, कंपनी लीडर्स हैं, उन सभी को एक प्लेटफॉर्म पे बुलाया गया, और बंगाल के डेवलपमेंट की बात करी गई, बंगाल में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात की गई, बंगाल में निवेश की बात करी गई, ठीक है। ताकि अल्टीमेटली ग्रोथ क्या हो? बंगाल की ग्रोथ हो। और रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग 4.4 लाख करोड़ का यहाँ पे निवेश आ चुका है, ठीक है। ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। तो किसने इनॉग्रेट किया है? ममता बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हु हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू विन द मिसेज वर्ल्ड 2025। कौन बनी है? ये हो गए आपके शैगो गैले, ये आपकी साउथ अफ्रीका की हैं, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें। रिसेंटली द इंडियन आर्मी हैज़ रीनेम्ड फोर्ट विलियम द हेडक्वार्टर्स ऑफ ईस्टर्न कमांड टू वॉट। मतलब इंडियन आर्मी ने जो फोर्ट विलियम, इनका एक हेडक्वार्टर है, ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर है, उसका नाम बदल के क्या किया? तो इसका नाम किया इन्होंने विजय फोर्ट, ठीक है। ये ध्यान रखना है। इंडियन आर्मी के कितने कमांड्स हैं? तो कमांड हैं आपके टोटल 7। कौन कौन से? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और इसके साथ में साउथ वेस्ट, और एक आपका सेंट्रल। कितने हुए? 1 2 3 3 6, और एक कौन सा रह गया भाई? नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, वेस्ट, साउथ वेस्टर्न, सेंट्रल, और एक, हाँ ये 6 तो हैं आपके ऑपरेशनल, ऑपरेशनल, और एक है +1, ये है आपका ट्रेनिंग कमांड, ट्रेनिंग कमांड, ठीक है। और क्या पता करना है? और अगर देखा जाए तो ये फोर्ट विलियम, ये विलियम नाम ये बनाया किसने था भाई? सबसे पहले तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था। कब बनाया था? साल 1696 में। और ये जो नाम है, ये नाम दिया गया है भाई किसके नाम पे? प्रिंस किंग
विलियम थर्ड के। ठीक है, इतनी बातें ध्यान रखनी है हमें। और बात करें तो ये कहाँ पे है भाई, फोर्ट विलियम कोलकाता में। अब कोलकाता में नदी कौन सी है, हुगली, तो ये है हुगली के किनारे। इतनी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। रिसेंटली विच मेंस कबड्डी टीम हैज़ वॉन द टाइटल इन 38th नेशनल गेम। तो 38वें नेशनल गेम में भाई किसने कबड्डी का टाइटल, मेंस कबड्डी टीम का टाइटल जीता है। तो ये देख लो, अब आप बताओ। ये हो गया आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, कबड्डी की बात कर लें थोड़ी सी, तो कबड्डी आपके 7 प्लेयर्स होते हैं कबड्डी में। ठीक है, और 38वां नेशनल गेम्स था। ये कौन सा नेशनल गेम्स था, 38वां। ये पूछा जा सकता है कि इस बार कौन सा नेशनल गेम था, तो ये 38वां नेशनल गेम था। और ये कहाँ पे हुआ है आपका, ये हुआ है आपका उत्तराखंड में। ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कबड्डी की, थोड़ी और बात करें अपन, तो कबड्डी में एक बहुत ही फेमस लीग चलती है हमारे यहाँ, तो वो कौन सी है, प्रो कबड्डी लीग। ये स्टार्ट हुई थी 2014 में, और अभी हाल ही का 2024 का जो सीज़न है, जो कि हमारे अक्टूबर से दिसंबर में खेला गया था, ये आपका किसने जीता है भाई, हरियाणा स्टीलर्स ने। और इन्होंने किसको हराया है, इन्होंने हराया पटना पायरेट्स को। ये आपके हार गए। ठीक है, ये ध्यान रखने हैं फैक्ट्स कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो रिसेंटली द आर्मी हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद विच आईआईटी टू डेवलप बैम्बू बेस्ड बंकर्स। अब बात हुई है भाई बैम्बू बेस्ड मतलब बांस निर्मित बंकर्स की, तो ये किस आईआईटी के साथ इंडियन आर्मी ने कोलैब किया है, ये आपका कोलैबोरेशन हुआ है आईआईटी गुवाहाटी के साथ। अब बैम्बू बेस्ड बंकर्स ही क्यों भाई, देखो हमारे घर किस चीज़ से बने होते हैं, या तो ईंट होती है, पत्थर होते हैं, इन सब से। ठीक है, अब हाई एल्टीट्यूड मतलब ऊंचे क्षेत्र में, जैसे कि आपके सियाचिन हो गए, तो यहाँ पे ये ईंट हो गया, पत्थर हो गया, लोहा हो गया, ये ले जाना थोड़ा दिक्कत वाली काम होता है। ठीक है, और टाइम भी बहुत लगता है। तो इसलिए इंडियन आर्मी ने अब अग्रीमेंट साइन किया है आईआईटी गुवाहाटी के साथ कि बैम्बू बेस्ड मिक्सचर बनाएंगे, बैम्बू बेस्ड बम्बू बांस से बने हुए मिक्सचर्स बनाएंगे, जो कि हल्के होते हैं, हल्के, तो इनको ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और हल्के होने के साथ साथ ये मजबूत भी होते हैं। तो उतनी ही मजबूती प्रोवाइड करेंगे जितनी ये आपके ईंट पत्थर और लोहे इनसे प्रोवाइड होती है। तो इसलिए ये अग्रीमेंट साइन हुआ है आईआईटी गुवाहाटी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वेयर हैज़ द इंडियन हाई कमीशन रिसेंटली सेलिब्रेटेड द इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन ITEC। मतलब भारतीय उच्चायोग ने कहाँ भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग दिवस मनाया है, तो इसका सही जवाब हो गया आपका श्रीलंका। श्रीलंका के फैक्ट्स मैंने आपको पिछले वीडियोस में बता रखे हैं। आपका इसकी कैपिटल हो गई आपकी कोलंबो, और हमें पाक स्ट्रेट इंडिया और श्रीलंका को ज्वाइन करता है, जो कि एक पानी की पट्टी है जो 2 महासागरों को ज्वाइन करती है। किस किस को, एक तो आपका हो गया इंडियन ओशियन, और दूसरा हो गया आपका बे ऑफ बंगाल को। ठीक है, ये इतना ध्यान रखना है। और अब क्वेश्चन की बात करें तो इंडियन हाई कमीशन ने कहाँ मनाया है इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जो ITEC डे है, वो आपका हो गया श्रीलंका। अब इसमें क्या था, देखो ये एक तरीका का प्रोग्राम है जो स्टार्ट हुआ है आपका 1964 में। इस प्रोग्राम के तहत क्या होता है, इस प्रोग्राम के तहत जैसे इसमें क्या होता है कि इंडिया की जो भी पार्टनरिंग कंट्रीज़ हैं, पार्टनरिंग कंट्रीज़ को, इंडिया के साथ जो भी कंट्रीज़ ने पार्टनरशिप कर रखी है, कोई भी एग्रीमेंट कर रखा है, तो उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। ये असिस्टेंस, सहायता प्रोवाइड की जाती है किस क्षेत्र में भाई, सहायता जैसे मान लो कोई भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कोई भी मान लो, और किसी भी मुद्दे पे, तो इनके बीच में वो पार्टनरशिप हुई हुई है, तो इनको टेक्नोलॉजी और इन सारे मुद्दों पे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने का काम होता है आपका ITEC का। ठीक है,
ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें लोग बैठे हैं, वो असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली बिकम नक्सल फ्री। तो ये हुआ आपका अभी कर्नाटका। नक्सल फ्री कौन सा हो, नक्सल मुक्त हो गया कर्नाटक। अब बात करें नक्सल क्या होता है। देखो नक्सल सीधा सीधा होता है कम्युनलिज्म से हम कनेक्ट करते हैं, कम्युनलिज्म से कनेक्ट करते हैं। मतलब बेसिक इनका क्या है कि बंदूक के नोक पे ही सत्ता लेना, बंदूक के नोक पे सत्ता, के नोक पे सत्ता, ठीक है। और ये नक्सल जो शब्द है, नक्सलवाद, तो नक्सल शब्द आया आपके, नक्सल शब्द आया है नक्सलवाड़ी गांव से, नक्सलवाड़ी गांव से, नक्सलवाड़ी गांव से। तो सीधा सीधा सरकार के खिलाफ विद्रोह करो, हमारी मांगे पूरी करो। और मेन देखा जाए तो ये आप सभी जानते हैं कि थोड़े से पिछड़ा वर्ग के जो लोग होते हैं वो ज़्यादा करते हैं, ठीक है। और ये नक्सलिज्म जो है ये मेन माओवाद से प्रभावित है, माओवाद से इन्फ्लुएंस्ड है, माओवाद से। और माओ आपके एक बहुत बड़े आप कह सकते हो राष्ट्रवादी नेता थे चाइना के, माओ जेदांग, तो उनसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, ठीक है। और इनकी आइडियोलॉजी क्या थी, कम्युनलिस्ट आइडियोलॉजी थी कि हथियार के दम पे ही हमारी मांगे पूरी करें, हथियार के दम पे ही हम सत्ता में आए। अगला सवाल, वेयर वॉज द 15th इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड फार्माकोपोयास हेल्ड। कहाँ पे हुई है ये फार्माकोपियास, ये हुई है आपके नई दिल्ली में। अब फार्माकोपियास क्या होता है, फार्माकोपियास कुछ नहीं, एक मानक होता है या स्टैंडर्ड होता है। किस चीज़ का स्टैंडर्ड, कि मेडिसिन्स के रिलेटेड, मेडिसिन्स हो गए आपके, ड्रग्स हो गए, इनसे रिलेटेड। तो ये क्या डिसाइड करता है कि कोई भी मेडिसिन हो गई, कोई भी ड्रग हो गया, मान लो जो भी अपन मेडिकल में काम में लेते हैं, तो उसमें वो किस तरह से बनाई जाएगी, उसमें जैसे अलग अलग चीज़ों से मिल के दवाइयाँ बनती हैं, तो कितनी कितनी मात्रा में कौन सी दवाई होगी, तो ये सारे जो नॉर्म्स हैं वो डिसाइड करता है आपका वर्ल्ड फार्माकोपियास, ठीक है। तो इनका एक इंटरनेशनल मीटिंग हुआ है जो कि कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें, रिसेंटली फिक्की FICCI हैज़ पार्टनर्ड विद होम टू प्रमोट इंटरनेशनल अर्बन कोऑपरेशन। फिक्की ने किसके साथ सहयोग किया भाई, किसके साथ पार्टनरशिप की है, फिक्की ने की है आपकी एक्सपो सिटी दुबई के साथ, ठीक है। फिक्की की फुल फॉर्म हमेशा याद रखना, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब फिक्की की बात करें तो फिक्की ने आपका बना था साल 1927 में, ठीक है। ये एक नॉन प्रॉफिट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंटल और नॉन प्रॉफिट। साल 1927 में किसके द्वारा, GD बिरला और पुरुषोत्तम ठाकुर के द्वारा, पुरुषोत्तम ठाकुर, ठीक है जी। और किसकी सलाह पे, ये भी सवाल बनता है, गांधी जी की सलाह पे, मोहनदास करमचंद गांधी की सलाह पे। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। फिक्की का बेसिकली रोल क्या होता है, देखो कुछ नहीं होता है, एक व्यापारिक संगठन कह सकते हो इसको, ये एक व्यापारिक संगठन है, ठीक है। ये सरकार को मदद करती है कि कोई भी जैसे बिजनेस से रिलेटेड हो गए, कोई भी मुद्दे हो गए, तो उन पर सरकार के साथ मिल के ये समाधान ढूंढती है, बस ये काम होता है फिक्की का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिसेंटली वेंकट रमन हैज़ पास्ड अवे। हाल ही में वेंकट रमन की मृत्यु हो गई भाई। कौन है वेंकट रमन साहब, तो ये हैं हमारे आकाशवाणी के न्यूज़ रीडर। किसके, आकाशवाणी के न्यूज़ रीडर, ठीक है। आकाशवाणी क्या है, आकाशवाणी कुछ नहीं आपका AIR, AIR मतलब ऑल इंडिया रैंक नहीं, ऑल इंडिया रेडियो। जो आप लोग ये आकाशवाणी सुनते हो ना रेडियो पे, तो वो होती है आपकी AIR। और ये किसके अंडर आती है, ये चीज़ भी हमें ध्यान रखना है, तो ये आती है आपके मिनिस्ट्री ऑफ
इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के, ब्रॉडकास्टिंग के। इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक चीज़ और अगर थोड़ा सा याद रख लो तो ये बना था साल 1936 में। बस इतनी चीज़ें आपको इसमें ज़रूर ध्यान रखना है। क्या है आकाशवाणी? ऑल इंडिया रेडियो, जिस पे रेडियो सुना जाता है, ये रेडियो पे आता है ना आकाशवाणी, तो वो है। और ये 1936 में ये बना था और ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के तहत आती है। तो वेंकट रमन साहब किससे बिलोंग करते हैं? आकाशवाणी के न्यूज़ रीडर थे ये। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर इन द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस? पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के अभी हाल ही में डायरेक्टर किसे बनाया गया है? आप शक्ल देख के या बता सकते हैं, फ़ोटो देख के बता सकते हैं कि ये कोई सरदार जी हैं। कौन है? सागर सिंह कलसी साहब। ये एक आईपीएस हैं, आईपीएस अधिकारी हैं। ठीक है। और इसमें एक अच्छा सवाल क्या बन सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है, तो इसके मिनिस्टर कौन है भाई? इसके मंत्री हैं आपके श्री हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि इसके मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी साहब। और सागर सिंह कलवी को डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। तो दोस्तों ये थे कुछ हमारे आज के करंट अफेयर्स। आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं कल फिर से मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।